वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 5 बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकाला, 5 बार दोस्तों। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा रनिंग से रह जाता हूँ। लेकिन मैं कैसे तैयारी करता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप 10 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा लीजिए, उसी से आपका सारा सवाल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे बाहर है। इतना तो जरूर है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट मैंने जैसे तैयारी की थी वैसे कीजिए और आपका रिजल्ट जरूर बनेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर कराए जाएंगे, जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में बताया था। चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। उपभोक्ता कानून 1986। आप लोग कहोगे कि सर ये जो है ये 2017 का है, तो फिर आप 18, 19 ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका कराओगे क्या? जी हाँ, मैं 24 तक के कराऊंगा। 17 का मैं ले लिया हूँ। आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, ये जो है दोस्तों, उपभोक्ता कानून क्यों अपनाया गया था? जब आप इसको गौर से पढ़ोगे, आपका अगर आप कितना भी वीक हो तो आपका 60 आने वाला है। आप लगाइए इसको, पेपर कलम ले लें और प्रॉपरली बैठ के टेस्ट लगाएं, या फिर वीडियो भी देख रहे हैं तो बाद में लगा सकते हैं। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों को सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए उपयुक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, हाँ, मैं ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलूँगा, ज़्यादा स्लो भी नहीं चलूँगा, आप लोग को समझ में आना चाहिए बस। नेक्स्ट जो 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है तशैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? आप समझ लीजिए, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। देखिए, शैशव शब्द जो है भाववाचक है। शिशु, देखिए बहुत सारे चैनल पर क्या कराया जाता है, अब अधकचरा नॉलेज दे दिया जाएगा, ABC मार के आगे बढ़ जाए। ऐसे नहीं कर पढ़ना है आपको दोस्तों। शिशु होता है ना, शिशु तो संज्ञा है, शिशु से ही शैशव अवस्था बनता है। शैशव माने बचपना है ना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं चलता हूँ। हीराकुड परियोजना किस नदी पे? हीराकुड परियोजना, अब मैं आंसर मार के आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने 5 बार निकाला एग्जाम। हीराकुड परियोजना दोस्तों महानदी पे है, और ये भारत की सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? हीराकुड बांध है। ठीक है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप लोग और याद कर लेना। हीराकुड बांध है, सबसे लंबा है दोस्तों। सबसे ऊंचा टेहरी डैम है भागीरथी नदी पे। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों बायोमास ऊर्जा का स्रोत? परमाणु ऊर्जा नहीं है। देखिए, ये भी बायोमास है, लकड़ी। पहले नंबर तो ये आंसर आप लोग याद कर लेना। उसके बाद गोबर भी बायोमास होता है। इसमें बायो मतलब उसमें जीव जंतु का अपशिष्ट रहना ही चाहिए। कोयला में भी रहता है, पेड़ पौधा दब जाता है तभी तो कोयला बनता है ना। तो परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आप लोग सारे ऑप्शन को बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आंसर मार के आगे बढ़ जाने वाले बहुत सारे चैनल पे मिलते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, ठीक है, अब आप याद रख लेना। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बनाऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत लोग देखना नहीं चाहते हैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हज़ारों लोगों ने कंफ्यूज होकर मार दिया था उल्टा पुल्टा आंसर। देखिए, KWH जो है दोस्तों, किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का यूनिट है, शक्ति का यूनिट नहीं है। शक्ति का यूनिट जो है दोस्तों वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, और कुछ? चलिए दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे टर्मिनल कौन है? प्रथम जो रेलवे टर्मिनल है दोस्तों वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ रीज़न। 16 अप्रैल, और इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रख लीजिए, प्रथम रेलगाड़ी जो है दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को जो है दोस्तों वो बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक चला था ना, वही चीज़ है इसमें। ठीक है, 35 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था दोस्तों, 35 किलोमीटर डिस्टेंस था, आप लोग याद रख लेना। वीडियो को अभी भी आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, तो एक शेयर दोस्तों प्लीज़ मेरे लिए कर दें। मैं आपको एकदम अच्छे से गाइड करूंगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से। जुलाई में मैं सुन रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा। लार्वा का क्या है? लार्वा का क्या चक्कर है दोस्तों? लार्वा का कुछ परिवर्तनों के, लार्वा मतलब समझ रहे हो ना, वो जो सेरिकल्चर वगैरह में होता है ना, इसको आप कायांतरण बोलते हो। इंग्लिश में दोस्तों मेटामॉर्फोसिस बोलते हो। हिंदी में भी इंग्लिश वर्ड लिखा रहता है मेटामॉर्फोसिस, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन में दोस्तों कराता हूँ। आधा कचरा मेरा नॉलेज देने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, पूरा मैं कराऊंगा और आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, 60 नंबर तो आएगा ही आएगा। डंपिंग जानते हो क्या है दोस्तों? डंपिंग क्या है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार से नीचे के मूल्य में जो बेचता है, पूरा नहीं दिख रहा मैं दिखा देता हूँ, तो उसी को डंपिंग बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
अब समझो बात को, ऐसा ज़्यादा चाइना करता है। कौन करता है? चाइना। भाई कोई भी मॉडल निकाल दिया, इंडिया में उतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं पड़ता जितना वो सामान बना देता है। कितना नंबर था दोस्तों? 9 नंबर है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एकदम पेसफुल्ली आप लोग दोस्तों 100 क्वेश्चन को लगाइए। चलिए दोस्तों 10 नंबर देखिए दोस्तों, इंग्लिश के भी क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है। ये देखिए, चलिए हिंदी बता दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है दोस्तों गौतम बुद्ध रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों सवाल है 11 नंबर, देखिए इंग्लिश में अब क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना आप लोग। एंटोनिम मतलब विलोम होता है और सिनोनिम मतलब समानार्थी होता है। देखिए क्या बोला है 11 नंबर, माला लुक्स प्रिटी। प्रिटी का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। तो प्रिटी का एंटोनिम प्रिटी माने सुंदर होता है, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे में क्या करता है चैनल में, टिक मार दिया आगे बढ़ गया। ऐसे नहीं पढ़ाई होती दोस्तों, अगली होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों 20 लाख फॉर्म गिरेंगे तो आपको 1 लाख में तो रिजल्ट आना ही पड़ेगा ना। तो 20 लोग से तो कंपटीशन है ही है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों देखियो CBI आप लोग खप से मार देना, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग बना कब था ये मैं बता रहा हूँ। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था। आप समझ सकते हो कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेहरू जी आई थिंक नेहरू जी से थोड़ा पहले या बाद का है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है। CBI वगैरह है, लेकिन CBI बाद में आया था, ठीक है। चलिए दोस्तों 13 नंबर जो क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और कुछ है? यूरेनियम के अलावा दोस्तों आपको एक थोरियम भी कहीं कहीं यूज होता है, रहता तो ऑप्शन में मार सकते थे आप। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र ये थीमेटिक मानचित्र होता है। मेरे एक स्टूडेंट ने गलत कर दिया, बोला राजनीतिक, बट पॉलिटिकल मैप जो होता है एरिया वगैरह कितना किसका है, तो देख ही रहे हो चाइना बार बार बना के ले जाता है अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दिखा देता है। अब बांग्लादेश को मिर्ची लग गया, 7 सिस्टर को कहता है हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। तो थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मतलब थीम, जंगल को दिखाएगा, पानी को दिखाएगा, इसको उसको जो भी है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, अब पूरा कैलकुलेट में कर देता हूँ इसको। देखिए बहुत सारे लोग मैथ को भी छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कि सेट कराते हैं टीचर तो मैथ को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मैं सारा चीज़ कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आओ, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। चलो ये नीचे नहीं कुछ तो एक है, एक काम करो ना, एक काम करो, मैं इसको थोड़ा छोटा और कर देता हूँ। ये जो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए इक्वल टू है, ये सॉरी ये माइनस है, ठीक है, माइनस है। इसको एक काम करो ना, नीचे इसको हटाओ, ठीक है दोस्तों। जल्दी से इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ m/2 - 2 = 6 है ना, इधर m/2 को ही रहने दो ना, उधर 6 को रहने दो, ये माइनस को उठा के उधर भेज दो तो प्लस हो गया, ओके। अब m/2 बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो नीचे में एक है ना, m1 जा m हो जाएगा, और उधर 2 8 16 हो जाएगा। 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे देखिए दोस्तों वीक स्टूडेंट भी होते हैं, तो हमें पूरा समझाना पड़ता है, और मेरा पूरा अधिकार है एक शिक्षक होने के नाते। अधिकरण कारक में क्या होता है? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 आप याद कर लेना। और व्याकरण अगर आपको पढ़ना है दोस्तों तो आप क्या कर लो, सरल हिंदी व्याकरण रचना आता है भारतीय भवन का, उसको खरीद लो, पढ़ लो, बात खत्म। पहले तो आप लोग 10 साल के क्वेश्चन आंसर लगाओ, मैं अपलोड कर दूंगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, देखो ना, परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 है। द्रव्यमान संख्या अपने आप में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब परमाणु संख्या दोस्तों 16 है, तो न्यूट्रॉन ना माइनस कर दो ना, 12 में से 6 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, इसका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी है, लोग प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अपने आप में ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको मत प्लस कर देना। ही ट्रेवल्स, आप कोई साधन से यात्रा करके आते हो तो बाय लगाते हो, ठीक है, उसमें विथ मत लगा देना, एट मत लगा देना। मेरी एक स्टूडेंट है बहुत इंग्लिश तो उसका इतना वीक है कि पता नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट बनाने में इंग्लिश मैथ का योगदान बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 20 लाख फॉर्म गिरेंगे। तो कौन जीरो को नहीं दर्शाता है? देखिए ये भी कंफ्यूजिंग सवाल है। अब देखिए दोस्तों ये तो 0 × 0 0 हो गया, 1 × 0 भी 0 होता है,
0/2 भी 0 ही होता है। अब कहोगे सर ये नहीं होगा, जी हाँ यही करेक्ट आंसर है। क्या है 2/0? 2/0 जब आप दोस्तों गूगल पे करोगे तो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। 21 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है मैं पूरा बताऊंगा सारे सर। पढ़ना कैसा है, सकर्मक है क्या अकर्मक क्रिया? पढ़ना जो है दोस्तों सकर्मक क्रिया। क्यों पढ़ना सकर्मक क्रिया वो मैं बता देता हूँ। पढ़ना क्या है कि इसमें कर्म भी ऐड कर सकते हो आप, है ना। मैंने उसको पुस्तक पढ़ने को दिया, वह पुस्तक पढ़ रहा था, इसलिए ये सकर्मक है, ठीक है। चलिए जो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन आपका क्लियर करूँगा। रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। एक सेकंड रुको मैं लिख देता हूँ। आप ना नोट्स दोस्तों बनाए प्लीज़। आप लोग क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव मार मार के आगे बढ़ जाते हो, पीछे ध्यान नहीं देते हो, उससे एग्जामिनर और क्या बनाएगा। और इलायची में भी केरल है दोस्तों, याद कर लेना आप लोग। काजू, इलायची, उसके बाद मरीच, काली मिर्च जिसको बोलते हो ना आप, उसमें केरल आ गया। उसके बाद कॉफ़ी में कर्नाटक याद कर लेना, और चाय पत्ती में आसाम, ठीक है। देखा दोस्तों ऐसे पढ़ते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, किसने कहा था? ये नील्स बोर ने कहा था। बोर लिखा है लेकिन नील्स बोर आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। करने को तो सारा ऑप्शन में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो ना, कहते हो लंबा हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, चैनल वाले क्या करेंगे, इसका आंसर ये होगा, आगे बढ़ गए। जी नहीं, अभी देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आप बताइए मुझे? a² + b² + 2ab होता है कि नहीं होता है? फिर ये प्लस को आप एज इट इज रख दो, ब्रैकेट ब्रैकेट रहने दो, भी ब्रैकेट मत हटाना। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया ना आप लोग को दोस्तों? अब इसको मैं निकालता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। a² + b² + 2ab प्लस, अब देखिए प्लस का प्लस हो जाएगा a², फिर प्लस, देखिए ये प्लस 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 होता है b² प्लस माइनस माइनस होता है 2ab होता है, -2ab से +2ab गया ना। क्या बचा? आप कहोगे सर बच गया a² + b² प्लस फिर से a² और प्लस b², ये सब चारों बच गया। फिर कहोगे सर एक काम कीजिए ना, a² को जोड़ दीजिए तो 2a² हो जाएगा। फिर b² को जोड़ दीजिए ना, b² को जोड़ दीजिए तो कहोगे सर कि 2b² हो गया। फिर कहोगे सर कि ये तो दिख नहीं रहा है 2a² b² मुझे कहीं, तो एक काम करो ना, आप 2 कॉमन ले लो ना, a² + b² दिख गया ना, 2 × a² + b², सी में दिख गया, तो बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन रेलवे में भी बहुत पूछा जाता था, बहुत पूछा गया है। v = u + at क्या देता है? देखिए ये जो है वेग, स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है, ये देता है, ठीक है। चलिए राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था। आपको देखने में लगाने में इजी लगता है, लेकिन पहले आप ना लगाइए इसको, ठीक है। उम्मीद आप लोगों ने इसका आंसर अभी तक दे दिया होगा। नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। सरकार अगर कोई भी काम करता है ना लोकतंत्र में, तो वो नागरिकों के मद्देनजर हित में रख के करता है, जवाबदेही होती है दोस्तों, ठीक है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही होती है, यही होता है लोकतंत्र में। बट इंडिया में लोकतंत्र है, नाम का है, मुझे नहीं लगता है लोकतंत्र वगैरह है। क्या देख ही रहे हैं आप न्यायपालिका की स्थिति, जज भी घूस लेकर बैठे हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या? बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों रेलवे मार दिया था, उस समय मेरे भाई भी इसमें अपियर हुआ था 2017 में। राजमार्ग इसका करेक्ट आंसर होता है। चूंकि देखिए दोस्तों ये अर्थव्यवस्था में आप ही कॉमन सेंस लगाओ, रेलवे कितना माल ढोता है ये बताओ हमको। रेलवे तो लगभग मुझे लगता है कि ट्रेन 1 2 4 ट्रेन मालगाड़ी गुजरती है, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ ना। राजमार्ग ज़्यादातर के आप बाजार जाना ना, ट्रांसपोर्टेशन में देखना आप दोस्तों ट्रक्स वगैरह का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है।
ठीक है ना, इसीलिए राजमार्ग इसका करेक्ट आंसर हो। बहुत सारे लोगों ने रेलवे मार दिया। प्रथमतः राजमार्ग है, ठीक है, बाद में रेलवे। पयोधी शब्द किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। पर्यायवाची भी आपको दोस्तों उसी में मिल जाएगा, हिंदी व्याकरण और रचना में, वो पूरा कर लेना। निम्न में से कौन सा कथन सही? उम्मीद आपने अभी तक लगा लिया होगा। 100 क्वेश्चन आपको लगाना है, एकदम थ्रोली लगाना है। तेल पानी में मिल जाता है, कतई सही नहीं है। स्टोन पानी में घुलनशील है, कतई सही नहीं है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी, आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये गलत कर देगा। पत्थर अपारदर्शी है और कांच पारदर्शी है, ये भी गया। चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही है। एकदम जल्दीबाजी नहीं दिखाना दोस्तों, 2 घंटे आपको मिलते हैं एग्जाम में, 2 घंटे पूरा समय का यूज करें और सही से जवाब दें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? ये क्वेश्चन यहाँ ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों। अस्थायी जो सदस्य हैं, देखिए डी नंबर में जाके, अस्थायी परिषद सदस्य कौन होंगे? वही जो धाकर होगा वही तो होगा भाई। कौन कौन है? यूएसए है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है, ठीक है। चाइना बहुत गलत इस्तेमाल करता है हम लोग के खिलाफ। और सबसे बात दोस्तों, वीटो का इस्तेमाल, इस लोग के पास पावर होता है, शक्ति होता है वीटो का, ठीक है, वोट कर सकते हैं लोग प्राइमरीली। तो सबसे ज़्यादा जो वीटो का इस्तेमाल वो अमेरिका किया था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? 2017 में 1 जुलाई 2017 को आया था कि 16 को? कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। लागू वाला डेट भी आपसे पूछ सकता है। असम में सबसे पहले लागू हुआ था, और उस साल तो भाई कमाल कर दिया, जितने भी एग्जाम थे जीएसटी से रिलेटेड बड़े सवाल आ रहे थे। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम 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 तत्सम। आप लोग लगाते रहिए, और शेयर लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। व्यूज़ आएगा तो मैं ज़रूर दोबारा बनाऊंगा वीडियो। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। इनके जितना उपन्यासकार किन्हीं ने भी नहीं लिखा। और ये जनरल लाइफ, उस समय के सामाजिक स्थितियों का वर्णन भी करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुंशी प्रेमचंद बोलो या धनपत राय बोलो, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। यूपी पुलिस में बहुत पूछा जाता है। अब ये देखो, ये आफत एक आ गया ना, लेकिन क्या करेंगे चैनल वाले, मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। मैंने बोला पूरा तैयारी करूँगा तो पूरा कराऊँगा। लंबाई कितनी है? लंबाई L है। चौड़ाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ठीक है। अब चलिए, अब घनाभ का आयतन क्या होता है कहोगे सर? घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। चलिए लिख दीजिए ना, लंबाई 2AB, चौड़ाई लिख देता हूँ 3AC। फिर कहोगे सर ऊंचाई लिख दीजिए 2AC। ऐसे ही नहीं, मेरा 5 बार रिजल्ट हो गया, ठीक है। 2 3 6 6 दूनी 12, ए 3 बार इंटू करोगे तो A³ आप लिखोगे, ठीक है। चलिए B एक ही बार है तो B को एक ही बार लिख दीजिए। C कितने बार है दोस्तों? C स्क्वायर लिख देंगे आप लोग, 2 बार है ना। अब कहाँ दिख रहा है आपको? 12A³ BC स्क्वायर, 12A³ BC स्क्वायर, A नंबर में दिख रहा है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है दोस्तों? हम लोग भी जब सेट लगाते थे अपने समय में तो देखता था टीचर लोग क्या करेंगे कि सेट मार के आगे बढ़ जाएंगे, कार्ल मार्क्स के, ठीक है। अमरबेल क्या है? 37 नंबर भी आप लोग देख लेना। परजीवी अमरबेल। अब आपको भूलना नहीं है, देखना आम के पेड़ पर आप देखना, ये लता टाइप का ये हल्का हल्का पीला पीला रहता है, आम के पेड़ के पत्ते पे रहता है ये सब। वही अमरबेल है। ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तशिल्पों के, ये NCERT में दोस्तों आपको मिलेगा, क्लास 8 के NCERT में देख लेना। कम कीमत वाली मशीनों का विकास हो सका, बहुत सही बात है। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, बहुत सही बात है। तो A और B दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 नंबर, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? देखिए दोस्तों, मोटापा तो होगा ही होगा, कमजोरी भी होगा, उन लोगों को शक्ति तो होती नहीं है। तो उपयुक्त में से सभी मार देना। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है कि वजन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है तो इसको मारिए ना, हटाइए ना। मोटापा और कमजोरी तो होगा ना, तो उपयुक्त में से सभी होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप। चलिए अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स का फेवरेट है, दरोगा का। दरोगा वाले भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 नंबर जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? हालांकि ये अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, ये इसमें गलत ऑप्शन है, लेकिन आपको फिर भी जो है
4 अगस्त 2009 मारना है। अब देखो क्यों मारना है वो मैं बता रहा हूँ। संसद जो है पारित किया था इस दिन 4 अगस्त 2009 को, बट लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। लागू बोला ना, आप लोग याद रख लो, आगे करेक्ट कर लेना। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, लागू। ये संसद द्वारा पारित का डेट है, ठीक है। तो फिर भी यही सही माना जाएगा, है ना, यही है तो यही सही माना जाएगा। 3 ओर से घिरे हुए को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। 4 ओर से घिरे हुए को टापू कहेंगे, द्वीप कहेंगे। कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। मेरे स्टूडेंट ने इसमें गलत मार दिया था, ये भगवान कितना कमज़ोर है वो। चलिए कॉमन सेंस लगाइए, माना कि आपको मालूम नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। किसान क्रेडिट कार्ड तो था ही। HHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम मान के चलो कि आपको याद नहीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा तो था ही। लेकिन ये जो देखो कर्मचारी रेफरल योजना है, रेफरल योजना, कभी भी किसान से कर्मचारी कनेक्टेड है? कर्मचारी को पगार मिलता है मोटा तगड़ा, आपको पता है 8 पे लागू होने वाला है। तो ये नहीं है दोस्तों। क्या है? ये जो है कर्मचारी रेफरल योजना नहीं है रिलेटेड, बात खत्म। ये भी है रिलेटेड, और क्या। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों लगाया जाता है। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ जो है वायुमंडल से नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? प्रस्वेदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। अब ये देखिए, ये भी इंग्लिश का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, इसको लगाइए आप। मैं खाली आंसर नहीं बताऊंगा, मैं देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है नाउन फॉर्म है, इसको वर्ब फॉर्म में बदलना है तो अप्लाई। आप लोग फॉर्म क्या करते हो? अप्लाई करते हो। वीडियो को पॉज कर करके आंसर लगाते रहना दोस्तों, 100 में 60 चाहिए ना। अप्लाई, अप्लाई मैंने क्या होता है? फॉर्म भरना, अप्लाई लगाना। सुइटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होता है? अफेक्शन का एडजेक्टिव फॉर्म ना, अफेक्शन मैंने प्यार होता है, प्रेम होता है। तो एक काम करो, क्या बोला है? एडजेक्टिव। अफेक्शनेटली तो एडवर्ब हो जाएगा, अफेक्शनेट है ना, अफेक्शनेट हो जाएगा, विशेषता, गुण। वृद्धि का सही विलोम क्या है? वृद्धि का विलोम क्या होता है दोस्तों? क्षय होता है। कौन नहीं जानता है? क्षय होता है कि नहीं होता है? चलिए उसके बाद देखिए, ये टू के बाद तो हमेशा V1 आता है, लेकिन यहाँ पर आई एम एडवर्स टू 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 ड्रिंकिंग लगेगा, ठीक है। यहाँ जिरंड फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। ये ड्रिंकिंग जो है ना, ये दोस्तों जिरंड, और जिरंड तो आपको पता है कि ING फॉर्म के साथ में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल। सबको खुश करना संभव नहीं है। लीजिए मैं हिंदी कर दिया, आप बताइए आप। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? कौन अधातु है? देखिए ये है फ्लोरीन अधातु है, F से फ्लोरीन। कोबाल्ट हो गया, ये आयरन हो गया, ये सोडियम हो गया, ये सब तो धातु है ना। सोडियम को आप चाकू से भी काट सकते हो। तो का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो, थ, द, ध, न, ल, दंत स, ये दांत से उच्चारण होता है। ये आपको सरल हिंदी व्याकरण रचना भारतीय भवन की जो आती है उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? ये भी बीमारी है एग्जाम में पूछने का, बस जो ट्रेंड में रहता है वो आप पढ़ लो। लूसेंट वूसेंट लेके मत बैठ जाना, पहले आप 10 साल का प्रीवियस ईयर लगा लो। अरावली सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे नवीन बोल देगा तो हिमालय मार देना आप लोग। वलित पर्वत बोल देगा, हिमालय मार देना आप लोग। तेथिस सागर कहाँ था? तो हिमालय के नीचे था। उसके बाद ये मैं इसको किसान कॉल सेंटर है ना। चलिए, किसान कॉल सेंटर का स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 2004 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, आप लोग उम्मीद है अभी तक टेस्ट लगा रहे होंगे। दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिणी भाग जो है दोस्तों शिवालिक कहा जाता है। आप कहोगे सर कि हिमाद्री। सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है, हिमालय के, ठीक है। हाइट भी याद रख लेना, 8848 मीटर, ठीक है। और भी पूछा जाता है कि नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। चलिए और कुछ बच रहा है। सर्वाधिक बार चढ़ने वाले कामी रीता शेरपा बहुत वायरल हुए थे, वो भी आप याद रख लेना।
आदर्श ईंधन कौन है? सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान उपयुक्त सभी। क्लास 8 के एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना है। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रुक जाइए एक सेकेंड। 55, हाँ आ गया। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों उच्चारण के दृष्टिकोण से 41 है, बट आप लेखन के दृष्टिकोण से 35 है, ठीक है। कुल वर्ण जो है दोस्तों 52 है, कुल वर्ण, ठीक है। ये चीज़ें आप दोस्तों उसमें जाना, सरल हिंदी व्याकरण रचना में पूरा 10 नंबर आप वो कवर कर लोगे, इंग्लिश कवर कर लोगे, मैथ कवर कर लोगे। ये 3 सब्जेक्ट तो फ्री के नंबर देने वाले, बाकी जीके जीएस इधर उधर हो सकता है, करंट अफेयर तो आता नहीं है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? कौन सी गैस मुक्त करते हैं? अब मार देना झट से कार्बन डाइऑक्साइड, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन मुक्त करते हैं पौधे, लेते कार्बन डाइऑक्साइड है, मुक्त करते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये पहले भी पूछा गया दोस्तों, और घास के मैदान भी बिहार पुलिस में पूछा जाता है, 2019-20 वाले में पूछा गया था घास के मैदान। तो एग्रोस्टोलॉजी दोस्तों घास का अध्ययन होता है। चलिए, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाए? उसमें क्लोरीन मिलाया जाएगा। लगाते रहिए आप लोग। ईस्ट में जो है शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलोगे आप इसको। अगला क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा 61 नंबर का देखिए, समुद्र से भूमि की ओर बहती है, समुद्र से भूमि की ओर बहती है। और इससे रिलेटेड आप लोग मानव खोपड़ी में हड्डी कितना होता है? 22 हड्डी होता है, 22 हड्डी होता है मानव खोपड़ी में। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए 9.8 kg को ग्राम में बदलें। कितना आसान सवाल है, बोला ना मैंने, मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये फ्री के मार्क्स आपको आ जाएंगे। चलिए मैं बदल देता हूँ, 9.8 इंटू गया। अब आप देख लो, एक सेकंड, 98 पे 00 लगा दो, हो गया। 98 पे 00 कहाँ दिख रहा है? बस 9800 ग्राम। अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम ऐसे होता है ना, ओम। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में दोस्तों अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। गंगा को साफ करने में कौन सा देश योगदान दे रहा है? उस समय के हिसाब से करंट अफेयर रहा है, मतलब मैं आज के हिसाब से पढ़ो कोई फायदा नहीं उधर। आज जो है दोस्तों ये इजराइल योगदान दे रहा है, ठीक है। इजराइल को आप छोटा मोटा मत मानना, नाक में दम कर रखा है 4-4 कंट्री का, ठीक है ना। इजराइल, अब मार्क जुकरबर्ग, ये सब कौन है? फेसबुक, व्हाट्सएप सब वो इसी का है। उसके बाद देखिए 66 के बाद 67 पे आइए। पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको पढ़ के, मैं केवल आंसर नहीं बताऊंगा। कवि का स्त्रीलिंग, कवित्री बहुत लोग मार देते हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। कब यित्री, याद आप रख लेना, कब यहर्षिकर तो दीर्घिकार। नेक्स्ट जो सवाल है, पोलियो और चेचक किस वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। ये भी कोई क्वेश्चन है। 60 का मैं टारगेट दिया हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने अचीव कर लिया होगा। सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अरे भैया ये तो मेरे बच्चों लोगों को पता है, राजस्थान है। चलिए, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन जाइलम करता है। और ये देखिए दोस्तों, मेरी एक स्टूडेंट है, वो बहुत गलत उल्टा याद रख ली थी, वो फ्लोएम मार दी थी। तो जल से जाइलम, फूड से फ्लोएम, याद रख लो आप। फाइंड द वर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या होता है कि प्यार टाइप का, लगाव टाइप का, उसका वर्ब फॉर्म बताना है आपको। तो अफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट प्रभाव डालना, प्रभावित करना। नेक्स्ट जो है दोस्तों, मीथेन में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? मीथेन में जो दोस्तों मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 4 बंधन उसमें पाया जाता है। सहसंयोजक बंधन भी पाया जाता है, आप लोग भविष्य के लिए याद रख लेना, सहसंयोजक बंधन पाया जाता है।
और इस पर आप रिसर्च करना थोड़ा सा 72 नंबर पे, ठीक है। थीफ का पुल रोल क्या है? थीफ का पुल रोल है थीव्स। बहुत का इंग्लिश कमज़ोर होता है, THIEVES, इस वजह से रिजल्ट नहीं बनता। आप लोग करते क्या हो, GK GS में घुसे रहते हो दिन भर, सबसे बड़ी गलती। THIEVES, ठीक है। मैथ वेथ आपने नहीं बनाना है तो गड़बड़ हो जाएगा। देखना अब इसमें क्या कर रहा है। 74 नंबर में 2000 रुपया है, वो 300 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना प्रतिशत खर्च करता है देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना प्रतिशत ना, मैंने बोला 300 खर्च किया, कितने में से खर्च किया? कहोगे सर 2000 में से खर्च किया था। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 से 10 जाएगा 5 बार में, 3 बचे कितना होता है 15% खर्च कर दिया। प्रतिशत निकालने का सबसे अच्छा चीज़ है क्या कि ऊपर जिसका निकालना है उसको रख दो, नीचे टोटल को रख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो वस्तु के दाम वाला क्या कर रहा है। यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। ये कौन नहीं जानता भाई? हाँ, 1000 में खरीदा आपने, 1200 में उसको बेच दिया, कितना 200 रुपये प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100 होता है कि नहीं होता? 5 बार में गया, 5 से 100 गया, 20 बार में गया, 20% होगा कि नहीं होगा? बस हो गया। चलिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अरब सागर में कौन है? लक्षद्वीप अरब सागर में, और अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, याद कर लो ना। लक्षद्वीप मोदी जी ने जो समुंदर में घुस के वो मालदीव वाला लफड़ा हो गया था उसमें बनाया था। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा न्यूटन के गति के किस नियम के चलते होता है? प्रथम नियम के चलते होता है। प्रथम नियम से 2-3 क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। बस में यात्री जो था वो रेस्ट में था, ठीक है, यात्री रेस्ट में था। बस गति में था लेकिन यात्री रेस्ट में था, और रेस्ट में था उसको क्या किया, कोई ने झटका मारा तो आगे मूव कर दिया। तो वही तो फर्स्ट नियम है कि फर्स्ट नियम, कोई वस्तु स्थिर रहता है उसको कोई जब तक डिस्टर्ब नहीं करे तो वही उसी स्थिति में रहना चाहता है। अगर डिस्टर्ब कर दिया तो हो गया, मूव करेगा, ये फर्स्ट नियम वही कहता है। 78 देखो, राम ने एक साइकिल क्या किया, बता दे रहा हूँ मैं। राम श्याम, रामनवमी का आज दिन है। 1000 में खरीद कर 1300 में बेचा तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? देख लेना आप लोग। 300 रुपये का लाभ हुआ। कितना पे हुआ? 1000 पे हुआ। बिना फॉर्मूला के, मत याद है मत याद करो फॉर्मूला, कोई ज़रूरी नहीं। और 302 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 दहिया कितना होता है? 30% होता है। 30% लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे याद रखना है तो रख लो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। 30% है कहीं? 1 सेकंड में देख रहा हूँ। हाँ 30% है, का 30% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। देखो साइट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। नींबू, संतरा, लाइम, मौसमी, सब में सिट्रस। परिधि का समानार्थी नहीं है, सॉरी परिधि का समानार्थी है। परिमाप भी बोलते हो आप परिधि को, है कि नहीं? क्षेत्रफल तो बोलोगे नहीं आप कभी, है कि नहीं? आप लोग उम्मीद है लगा लिया होगा, लास्ट तक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में एकदम शेयर कर दे अपने दोस्तों को। बहुत पूरा साल का मैं बता देता हूँ आप लोग को। नदी अरब सागर में गिरती है, आपको पता है नर्मदा और ताप्ती कहाँ दिख रहा है? नर्मदा अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ज़्यादा करके नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में बहुत कम नदियाँ गिरती है कि नहीं? क्योंकि इंडिया क्या है ना दोस्तों, इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज़। इंडिया आप लोग जो देख रहे हो ना, ये 1 सेकेंड मैं इसका केवल पेट बना देता हूँ इंडिया का, ठीक है। इधर देखो बंगाल की खाड़ी है ना, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है ना, इधर अरब सागर है। तो 2 नदियाँ जो इधर से बह के जाता है ना, तो वो थोड़ा सा पहाड़ उसको जगह मिल जाता है, इस वजह से इधर गिर जाता है। बट इंडिया जो है ना थोड़ा सा दोस्तों ऐसे पलटा हुआ है। पृथ्वी तो गोल है, इधर ढलान इंडिया का ज़्यादा है, इधर ढलान ज़्यादा है। इस वजह से जो है दोस्तों नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा गिरती है। अगर आपको पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर करें, 1 शेयर। अरब सागर में हो गया। और डेल्टा नहीं बना के एस्चुरी कौन बनाता है? नर्मदा और ताप्ती। दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाने किस ताप पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? इसको दोस्तों थोड़ा सा कमेंट करना।
बस इसको रहने देता हूँ। लोलक की लंबाई दोगुना कर दीजिएगा तो आवर्तकाल जो है √2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? चिकित्सा के रूप में एक्सरे, मनोवैज्ञानिक जी नहीं, कैंसर, विकृतिजन, हृदय वाहिका नहीं नहीं नहीं। एक्सरे दोस्तों आप लोग इसमें मैं तो कैंसर कर दूं, हाँ कैंसर भी हो सकता है या फिर विकृतिजन भी हो सकता है। ठीक है, या हड्डी वड्डी टूट जाता है तो एक्सरे कराना पड़ता है, बट मनोवैज्ञानिक और हृदय वाहिका में एक्सरे काम नहीं करेगा, दूसरा चीज़ें होती है उसमें। जिससे नीचे ठंडा तापमान संभव नहीं है, -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे संभव नहीं। और एक चीज़ और पूछा जाता है सन के सतह का, तो 6000 डिग्री सेल्सियस से 8000 डिग्री सेल्सियस मार देना आप। भट्टी के सामने खड़ा है तो उसको कैसे किस वजह से ऊष्मा प्राप्त होता है उसको, इसका आंसर आप लोग विकिरण मार देना। ठीक है, रेडिएशन जिसको आप लोग बोलते हैं, नहीं बोलते आप लोग कि सोलर रेडिएशन आ रहा है तो सन से आप लोग को गर्मी किसी माध्यम से आता है क्या? नहीं, बिना किसी माध्यम से आता है, डायरेक्ट गर्मी लगती है, तो इसको उसी टाइप का आप लोग विकिरण बोलते हो। ठीक है, चालन तो आपको पता है कि कोई मेटल है, आप उधर से गर्म कर दो इधर आ गया तो उसको चालन टाइप का बोल सकते हो, है ना। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? कुकिंग गैस मतलब जो LPG आप लोग घर में यूज़ करो उसमें ब्यूटेन होता है, मीथेन मत मार देना, मीथेन भी रहता है, मीथेन बायोगैस में पाया जाता है, समझे। कुकिंग गैस यहाँ बोला जा रहा है। दूध का खट्टापन जो होता है, दूध में खट्टापन जो है लैक्टिक का है, लैक्टिक अम्ल के वजह से होता है। ठीक है, और ब्यूटरिक अम्ल के वजह से जो है दूध, ये आपका लैक्टिक अम्ल तो दही में भी पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 18 कैरेट, देखिए ये कैलकुलेट करने वाला है। अब क्या करेंगे, आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता दोस्तों, कई 16 कैरेट आपको पूछ दे तो, 14 कैरेट पूछ दे तो। चलिए मैं बता रहा हूँ, सोना होता कितना कैरेट है? 24 कैरेट होता है, लेकिन भाई आपका सोना जो है 18 कैरेट है। लड़की वाले ने ठग लिया, जो भी बिहार पुलिस के लोगों को जॉब हुआ था। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। 6 तिया 18, 6 चौको 24, 25 बार में गया, 25 तिया कितना हो जाएगा? 25 तिया 75% कहाँ दिख रहा है? बस ऐसे पढ़िए ना। 90 नंबर जो दोस्तों हमारा है, 90 नंबर कहाँ गया? 90 90 90 90 90 90 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल किसे कहा जाता है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। कौन नहीं जानता है? D2O मंदक के रूप में इसका यूज होता है दोस्तों। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहाँ है? D2O। ठीक है, यूरेनियम भट्टी में। ठीक है, गंदे मूत्रालय से किस वजह से गंध आती है? सॉरी, गैस निकलती है, क्या निकलता है? अमोनिया होता है उसमें। ठीक है, इस वजह से वहाँ रख दो पहन लिए, हल्ला नहीं, रख दो पहन लिए। लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है। मेरे स्टूडेंट ने पूछ रहा था, नाइट्रस ऑक्साइड है। उम्मीद है वीडियो में अभी तक आप लोग बने होंगे और लगा रहे होंगे टेस्ट। 60-70 तो आना ही चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। 20 लाख फॉर्म गिरेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक क्वेश्चन वो होमवर्क था, ये भी एक क्वेश्चन। पूरा आप लोग ना रिसर्च क्यों करो, मैं बता रहा हूँ रीज़न उसका। मैं तो 100 का 100 बता दूंगा। होता क्या है कि आप लोग ना वीडियो देख लेते हो एयरफोन वगैरह लगा के, लेकिन आप थोड़ा सा परिश्रम नहीं करना चाहते स्टूडेंट। एक दो को गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको याद आ जाएगा हमेशा के लिए। NaOH कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा वगैरह का भी आप लोग याद कर लेना, है कि नहीं। जिसमें वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने में यूज होता है ना। वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है। यह विशेषता जो दोस्तों प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रत्यास्थता। स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता क्या है? स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता जो है दोस्तों 30% से 50% होना चाहिए। तो 50% मार दो ना। ताप मापने की डिग्री सेल्सियस कौन नहीं जानता भाई दोस्तों। ताप मापने की सबसे अच्छी इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है। आप लोग अभी तक लगा रहे होंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा, आपको 2 घंटा समय मिलता है वहाँ पे। 99 नंबर,
कौन से तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? Cu, कॉपर, ठीक है, Cu, ठीक है ना। कार्बन की ये क्या है, कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम दोस्तों पिटवा इस्पात में होता है, पिटवा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को लगाया होगा, 60 से 70 मार्क्स लाया होगा, 18, 19, 20, 24 जितना हुआ है सब पेपर में सॉल्व करा दूंगा। बशर्ते आप दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि अगर मैं 5 बार सेलेक्ट हुआ हूँ आपको मैं सही से गाइड करूँगा, और देखता हूँ कि मैं जो लोग कुछ एग्ज़ाम निकाले ने वो भी बैठ जाते हैं, भाई ऐसे नहीं चलता है। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मैं बनाऊंगा पक्का, आपको सक्सेस मैं दिलाऊंगा, ठीक है। दौड़ने से रिलेटेड मैं टिप्स दूंगा, बट मेरा थोड़ा एक्सीडेंटल जो भी बोलो आप नहीं हुआ 5 बार में भी, ठीक है।